दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीरीज के क्वेश्चन करेंगे और ये रीजनिंग के ना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ये कभी कभार अगर आपको इसका लॉजिक समझ में नहीं आया ना तो पेपर में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छाटे हुए हैं और एक एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5, 14, 41, 122 और ये क्वेश्चन मार्क फिर ये है 1094। अच्छा, इनमें ना आपको एक चीज ध्यान रखनी, जहां पे लगातार 4-5 नंबर हो ना वही आपको लॉजिक समझ में आएगा। बीच में अगर क्वेश्चन मार्क है तो उसको आप बाद में उस पर लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इसमें देखिए दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो प्लस होता है या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। माइनस और डिवाइड तो कम करने के लिए होता है, प्लस और मल्टीप्लाई बढ़ाने के लिए होता है। प्लस थोड़ा लीनियर बढ़ाता है और मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियली बढ़ाता चला जाता है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं, 5 से बन गया 14, यानी बढ़ रहा है, या तो प्लस हुआ होगा या मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब बढ़ रहा है, उसके बाद 14 से फिर हुआ 41। अब देखिए अगर आप 5 और 14 में गैप देखें तो ये आ जाएगा आपका 9 का, और इधर ये आ जाएगा आपका 26-27 का। ठीक है जी। अब इसमें आप अगर आप गैप देखेंगे तो 41 से आ जाएगा 81 का। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने देखना है कि एक तो गैप गैप का अगर आपको कुछ अब पैटर्न दिख रहा है क्या, 9 से 27 कैसे हुआ, 27 से 41 आपका क्या हो गया, 81 कैसे हुआ। अब इसमें अब अगर आप देखेंगे कि इसको 9 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 27, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81, और अगर फिर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3, 243। अब 243 को अगर आप इसमें ऐड करेंगे 122 में तो आ जाएगा 563, तो आपका इधर आंसर हो जाएगा 365। आई होप समझ में आया होगा आपको। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 13, 19। अब गैप देख लेते हैं, +6 का आ रहा है, फिर इसमें देखिए +12 का आ रहा है, इसमें देखिएगा आपका 24 का आ रहा है। यहीं से आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, 6, 12, 24। अब या तो देखिए इसमें क्या 6 का गैप है फिर 12 का गैप है। अब देखते हैं कि आगे क्या आ रहा है। 55 है तो इसमें अब आ रहा है 48 का गैप, यानी जो आपके गैप है ये डबल होते जा रहे हैं। अब ये 48 का है तो इसके बाद यहाँ पे कितने गैप आना चाहिए, 96 का। 96 का गैप आएगा तो ये 199 आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 77 और फिर 70। इसमें आपका 3 का गैप आ रहा है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता। तो अब जो कंजिक्यूटिवली 3 नंबर दिए हुए ना इनको देख लेते हैं, ये 85 और 97 है, तो ये आपका आ जाएगा 12 का गैप, इसमें आपका आ जाएगा 15 का गैप। देखिए +12 +15। अब इधर क्या +9 डाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है, क्या +9 में आप देखेंगे, +9 किस नंबर में +9 करूँ कि 85 बन जाए, तो 5 इधर से गया 76। ठीक है, अब अगर यहाँ पे +9 है तो यहाँ पे +6 होना चाहिए, यानी 17 +6 करूँ तो क्या 76 आएगा। हाँ, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स और नंबर दोनों मिक्स है, तो आपको ना अल्फ़ाबेट्स के नंबर पता होने चाहिए, यानी कि वो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज में किस कहाँ पे आता है। जैसे आर आपका आता है 18 में, ए आपका आता है 1 पे, जे आपका आता है 10 पे, और एस आपका आता है 19 पे। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कैसे हम इसको समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए 45 है, फिर नंबर टू नंबर कंपेयर कर लेते हैं। 45 आपका 40 बन गया, 40 फिर आपका 35 बन गया, और 35 फिर आपका 30 बन गया। यानी कि आपको एक चीज़ तो क्लियर इधर समझ में आ गई, क्या कि 5-5 का यहाँ पे माइनस हो रहा है, -5, फिर -5, फिर -5, तो फिर -5 के बाद 25 तो आने वाला है। ठीक है, और मैक्सिमम चांस है कि वो ऑप्शन और दो ऑप्शन में आपके 25 दे। तो 18 के बाद एक, अच्छा एक के बाद फिर 10, यानी 18 से एक पे -17 करने पे आएगा, फिर +9 करने पे। ठीक है, 10 हो गया, फिर +9 करने पे। ठीक है जी। अब आपका बच गया
तो आप इसमें देखेंगे, इसमें भी प्लस 9 करने पे, फिर जे में प्लस 9 किया तो S19 आ गया, फिर एस में क्या प्लस 9 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 28, 28 यानी 27 तक तो जेड हो गया, ए मतलब ये आ जाएगा 26 तक आपका जेड हो गया, उसके बाद 27 ए हो जाएगा और 28वां बी। ठीक है जी। इसमें अब देखिएगा आर को अगर 17 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, या फिर इसमें प्लस 9 कर देंगे तो 1 आएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, रिवर्स उल्टा जाके भी बना सकता है और आगे से बढ़ के भी बना सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है 7, क्वेश्चन मार्क 19, 31, 47, 67। अच्छा, 47 और 67 में गैप देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा तो मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस ही होगा ऑब्वियसली। तो 20 का आ रहा है। इसमें देख लेते हैं, इसमें गैप 16 का आ रहा है, इसमें गैप 12 का आ रहा है। तो एक पैटर्न बनता दिख रहा होगा, 20, 16, 12, तो यहाँ 8 होना चाहिए। 8 है तो मतलब 8 किस में जोड़ें कि 19 आ जाए, तो ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है जी। उस अकॉर्डिंगली अगर यहाँ 11 है, 8 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। तो 4 में क्या जोड़ें कि मतलब 7 में 4 जोड़ के 11 आ रहा है, तो मतलब आपकी ये आपका ये लॉजिक सही है। आगे देख लेते हैं। आपका है N32, ये भी है अल्फा न्यूमेरिकल है। N32, N होता है आपका 14, I होता है आपका 9, D आपका होता है 4 और Y आपका होता है 25। ठीक है जी। अब और फिर है 32, 25, 18 और 11। पहले नंबर टू नंबर कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या हुआ, इसमें -7 हो रहा है आपका, इसमें फिर -7 हो रहा है, इसमें फिर -7 हो रहा है, फिर -7 करेंगे तो आपका 4 आना चाहिए। ठीक है जी। तो यानी कि नंबर में तो 4 आएगा। इसके बाद 14 में क्या प्लस करके भी 9 आ सकता है और माइनस करके भी। अगर आपको 9 तक पहुंचे तो -5 करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे D4 पे पहुंचना है तो फिर -5 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर -5 करेंगे तो 4 माइनस करके तो आप 26 पे पहुंच गए, यानी Z पे फिर एक और माइनस करेंगे तो आप Y पे आ जाएंगे। अब फिर -5 करेंगे तो 20 पे आ जाएंगे, और आपका 20 क्या होता है T। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। 10, 13, 22, 41, 66 और 101। अब इसमें देखिए 3 का गैप आ रहा है। पहली चीज प्लस या माइनस ना पहले ही लिख लीजिए, उसके बाद अगर कुछ और लगता हो वो ऑपरेशन वो लगा के देख लेंगे। इसमें फिर 9 का गैप आ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18, 19। ठीक है, इसमें फिर आपका आ रहा है 20, 25 का। इसमें आपका आ रहा है, देखिए ये आ जाएगा 34, 35 का। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें कोई पैटर्न बनता दिख रहा है? इसमें देखिए 3 और 9 में 6 का गैप। 9, अब देखिए जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस का भी पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम और कुछ ऑपरेशन लगा के देखेंगे। इनमें 10 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 10 का गैप, तो हम यानी फिर 6 का गैप होना चाहिए। 6 का गैप होगा तो यानी 41। ठीक है, 41 होगा तो 41 जोड़ेंगे, अब 101 में जुड़ता जा रहा है क्योंकि, तो ये आ जाएगा 142। ठीक है जी। इसके बाद देख लेते हैं अगला 65, क्वेश्चन मार्क 24, 15 और 11 और 10। ठीक है, इसमें पहले जो रिपीट जो सीरीज एक साथ नंबर है उनको देख लेते हैं। 24 हुआ 15, तो ये कैसा है आपका, इसमें माइनस आपको करना पड़ेगा 9, फिर आपको इसमें से करना पड़ेगा -4, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 1। अब देखिए 1, 4 और 9, ये तो कोई सीरीज बन नहीं रही। ठीक है, अब इसमें ये देखिए 5 का गैप, फिर 3 का गैप, कोई वो नहीं बन रहा। पर हाँ, एक चीज आपको समझ में आएगी कि 1, 4 और 9 स्क्वायर होते हैं। तो 1 का स्क्वायर ये होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और फिर 4 का स्क्वायर आपका होता है 16। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि किसमें इस नंबर में से 16 घटाने के बाद 24 आना चाहिए, तो वो नंबर क्या रहा होगा, 40। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। शायद ये फ्रेम से बाहर चला गया, तो इसको एक बार देख लीजिए कि -1, -4, -9 ये सारे स्क्वायर के फॉर्म में, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और ये फिर 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा आपका 40। क्लियर हो गया। चलिए बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें है 43, क्वेश्चन मार्क, इसमें 43, क्वेश्चन मार्क 31, 67, 19 और 79। ठीक है, देखिए 19 से 79 ज़्यादा गैप आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई कुछ हुआ होगा। फिर इसके बाद देखिए 67 से 19 का गैप,
और फिर 31 से 67 का गैप, तो इनके बीच का डिफरेंस एक बार निकाल के देख लेते हैं। 79 से 19 आपका आ जाएगा कितने पे, 60 जोड़ने पे, और 67 से 90 आने पे, आप 19 लाने पे आपको कितने जोड़ने पड़ेंगे, 41 48, ठीक है, 48 माइनस करने पड़ेंगे। अब इसमें से 31 से 67 पे आने के लिए आपको 30 तो चाहिए होगा, 36 जोड़ना पड़ेगा। यानी देखिए एक बार प्लस हो रहा है फिर माइनस फिर प्लस, तो अब अगली बार भी माइनस होगा। अब माइनस होगा तो देखिए 60 48 36, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 24। किस नंबर में से 24 माइनस करें कि 31 आ जाए, तो वो नंबर आपका हो जाएगा 55। ठीक है जी, अगला देखते हैं 217, 190, 165, 142, 121। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस सीरीज है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें है 217 में से क्या घटाएं कि 190 आ जाए, तो आपका ये 27 हो गया। इसके बाद 190 में से आपको 165 पे जाना है तो 25 घटाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इसमें 142 पे जाना तो फिर 23 घटाना पड़ेगा। फिर अगर आपको 21 घटाना पड़ेगा 121 पे जाने के लिए, तो पैटर्न आपको मिल गया 27 25 23 या 21। फिर 19 घटाएंगे, फिर आप घटाएंगे 17, 17 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 85। ठीक है जी, अगला देख लेते हैं 90 से 91 प्लस वन बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इनको छोड़ देते हैं, जो कंटिन्यूस है उनको देख लेते हैं। 126 से 190 क्या जोड़ना पड़ेगा, 64 जोड़ना पड़ेगा। 190 से अगर आपको 315 पे जाना है तो आपको 125 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, अब इसमें एक बात देखिए, 64 125 ये मुझे पता नहीं, ये भी मुझे पता नहीं। या तो 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और या फिर 4 का क्यूब। अब 125 क्या होता है, स्क्वायर तो ये किसी का नहीं होता, पर हाँ 5 का क्यूब होता है। ये 4 का क्यूब 5 का क्यूब कुछ बन सकता है, देखते हैं अप्लाई करके। तो ये 5 का क्यूब 4 का क्यूब या 3 का क्यूब, 3 का क्यूब जोड़ेंगे तो 126 आना चाहिए। 3 का क्यूब होता कितना है आपका, 27, यानी कि किसमें 27 जोड़ेंगे 126 है तो 99। अभी हमारा सही है या नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। 2 का क्यूब और जोड़े तो मतलब 2 का क्यूब अगर 91 में जोड़े तो क्या 99 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, तो 91 प्लस 8 99, तो ये भी आपका 99 सही होगा। इसके बाद 38 से 55 हो गया, ये कब होगा, 17 जोड़ने पे। 55 से 74 हो गया, ये होगा 19 जोड़ने पे। और 74 से 95 हो गया, ये होगा 21 जोड़ने पे। तो यहीं पे आपको पैटर्न पता चल गया, प्लस दो का। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा फिर +2 तो 23 जोड़ने पे 118, तो मतलब हम सही चल रहे हैं। फिर 23 के 25 आप जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे 118 में तो आपका आ जाएगा 143। तो ये थे कुछ सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ना सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनके इनकी रिवीजन आपके लिए बहुत मस्त है आने वाले पेपर के लिए। ठीक है जी, तो ये सीरीज अगर आपको अच्छी लगी तो इस पर लाइक कर दीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई और सजेशन हो, कोई और वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी कैसा लगा ये आपको ये मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।